हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। अभी अप्रैल एंड होने वाला है, गर्मियाँ फास्ट अप्रोचिंग हैं, टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही ये 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। तो अब हम लोग को गार्डन में क्या करना है ताकि आपके कुछ टेंडर प्लांट्स, कुछ पेरिनियल प्लांट्स, कुछ एनुअल प्लांट्स और कुछ टफ के बजाय कुछ सिंपल भी हैं जो टफ भी हैं, वो भी कई बार ख़राब हो जाते हैं, तो उनको कैसे सेव करना है आज सबके बारे में बताऊंगी। सिंपल टिप्स होंगे, अगर अभी से फॉलो करेंगे तो आपके बहुत सारे प्लांट्स पेरिश होने से बच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं गार्डन में कैसे सेव कर सकते हैं सिंपल तरीकों से, बिना कुछ खास एक्सपेंडिचर के। सबसे पहले आप लोग को कुछ प्लांट्स को रीलोकेट करना पड़ेगा। रीलोकेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब सर्दियां थी तब आपने प्लांट्स को वार्मथ देने के लिए, सनलाइट देने के लिए कुछ धूप में रखा होगा, और अब वक्त आ गया है उन्हीं को शेड प्रोवाइड करने के लिए। तो जितने भी पोथोस हैं, जितने भी ऐसे वाइन फॉर्म में ग्रो करने वाले पोथोस के अलावा फिलेडेंड्रॉन्स भी, फर्न्स भी, बिर्किन है, ये सारे डेलिकेट प्लांट्स आप थोड़ा सा शेड में रख दें। ईस्ट फेसिंग रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि मॉर्निंग सन उनको मिलेगा, और मॉर्निंग सन में इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है जितनी ढलते सूरज में या वेस्ट फेसिंग को जो मिलते हैं सेकेंड हाफ में सूरज, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हम लोग ने रीलोकेट कर दिया। अब रीलोकेट करने के बाद आप कोशिश करें प्लांट्स को कुछ क्लस्टर में रखें। क्लस्टर में रखने से प्लांट्स को बहुत एडवांटेज मिलता है क्योंकि जब इकट्ठे रखे हुए प्लांट्स होते हैं तो उनमें बहुत सारा मॉइस्चर रिटेन्ड रहता है। एक प्लांट दूसरे प्लांट को हेल्प करता है, और प्लांट्स जब इकट्ठे रहते हैं तो पानी का इवेपोरेशन जब होता है तो सबको बेनिफिट मिलता है। पानी आप डालना इजी हो जाता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ठंडक एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। जो बड़े प्लांट्स होंगे वो छोटे प्लांट्स को कुछ शेड भी प्रोवाइड करते रहेंगे, और इनकी सॉइल जो है, जैसे आप देख ही नहीं पा रहे होंगे, एक्सपोज नहीं रहेंगी। क्लस्टर में है तो सारे प्लांट्स एकदम पास पास है, और सॉइल जब ठंडी रहती है तो रूट्स भी थोड़ी तेज़ धूप से गर्म नहीं हो पाएंगे, और रूट्स अगर ठंडी रहती हैं तो प्लांट्स को बहुत हेल्प मिलता है। और ऐसे प्लांट्स का क्लस्टर बनाइए जो एक सी पानी की रिक्वायरमेंट हो और एक सी उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट हो। और ये सिंपल चीप मेथड है जिससे प्लांट बिना पैसा लगाए ही एक दूसरे को, जैसे फॉरेस्ट में होता है, हम लोग सीखते सब कुदरत से ही हैं। जैसे जंगलों में बड़े दरख्त के नीचे छोटे होते हैं, उसके नीचे और छोटे होते हैं, कुछ हैंगिंग बास्केट में लगाए हुए हैं जो पेड़ से टंगे हुए हैं, और इनको थोड़ी शेड प्रोवाइड हो रही है। तो ऐसे ही आप भी कोशिश करें लेवल्स में और साथ में क्लस्टर में प्लांट्स को रख दें। अब नेक्स्ट सिंपल टिप है वाटरिंग की। वाटरिंग करें तो आप कोशिश करें या तो अर्ली मॉर्निंग करें या फिर आप करें इवनिंग टाइम में। मॉर्निंग में मौसम ठंडा रहता है, मिट्टी थोड़ी इतनी गर्म नहीं होती, ठंडी होती है, और जब दोपहर होती है तो दोपहर के टाइम मिट्टी भी बहुत गर्म होती है, पौधे भी गर्म होते हैं, और जब आप पानी डालेंगे तो वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए आप मॉर्निंग टाइम में डालें ताकि सबसे बेस्ट है, ताकि सारे दिन वो प्लांट थोड़ा हाइड्रेटेड रहे और सूखे नहीं। अब हैंगिंग बास्केट्स में आपको पानी एक बार से ज़्यादा डालना पड़ेगा, हो सकता है आपको दिन में 2 बार डालना पड़े, मॉर्निंग और इवनिंग, क्योंकि जो हैंगिंग बास्केट्स होती हैं ये बहुत जल्दी सूख जाती हैं क्योंकि एयर में मॉइस्चर कम होता है और प्लांट्स थोड़े से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है पानी की। गर्म हवाएं रहती हैं जो सारी एयर को ड्राई कर देती हैं। तो आप पानी हैंगिंग बास्केट के लिए ज़रूर 1 या 2 बार चेक करके डालें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे ये हाइड्रेंजिया का पेड़ है और इसकी 2 गमले हैं, एक ये वाला गमला है जो बहुत घना है, और दूसरा ये मैंने कटिंग लगाई है, ये यहाँ से मिट्टी एक्सपोज है।
इस सॉइल को ठंडा रखने के लिए, ताकि इसकी रूट्स गर्म ना हो, हम लोग मल्च करेंगे। मल्चिंग मतलब होता है खाली ये जो एक्सपोज रूट्स हैं उनको आप ढक दें, सूखे पत्तों से ढक दें या फिर लाइव मल्च लगा दें। लाइव मल्च मतलब होता है, मैं अभी आगे चल के दिखाऊंगी, जो जीते हुए पौधे लगा देते हैं, लाइव पौधे लगाते हैं। ये तो हम लोग ने सूखे पत्ते डाले, इसके कई फायदे हैं। एक तो ये अभी ढका रहेगा और इसका पानी जल्दी एवेपोरेट नहीं होगा, और इसके अलावा जब ये डिसइंटीग्रेट होगा तब ये नेचुरली प्लांट को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र लीफ मोल्ड के तरह सप्लाई करेगा। तो ये इसका फ़ायदा है। मल्चिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे प्लांट्स बहुत सारे बच जाते हैं, मॉइस्चर रिटेन रहेगा और साथ में रूट्स ठंडी रहेंगी। जो मैं लाइव मल्च की बात कर रही थी, ये टर्टल वाइन है और ये लाइव मल्च की तरह मैंने इस गमले में लगाई हुई है। ये पेरिनियल प्लांट है, ड्रेसीना की एक वैरायटी है, और इसकी रूट्स यहाँ सारी ढकी हुई हैं, एक्सपोज नहीं है। ये लाइव मल्च है, इसको मैं एक्स्ट्रा यहाँ से काटती रहूँगी, अगर नहीं ज़रूरत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ढका भी रहेगा गमला, चारों तरफ से ये वाइन ऐसे गिरेंगी तो ये गमला भी ढका रहेगा, डायरेक्ट सनलाइट इसको भी नहीं मिलेगी, रूट्स दोनों तरीके से ठंडी रहेंगी और मॉइस्चर रिटेन्ड रहेगा। अब डायरेक्ट सनलाइट को रोकने के लिए स्पेशली मई जून में क्या करेंगे, ये पूरा गार्डन है, ये एक्सपोज्ड है, तो इसको क्या करूँगी, ये ऊपर मैंने आयरन का स्ट्रक्चर लगा रखा है, ये ऑलरेडी इन प्लेस है, ये वाला है। इसमें कुछ लूप्स लगा रखे हैं जिसमें मैंने कुछ हैंगिंग बास्केट टांगी हुई हैं। इनके ऊपर मैं ग्रीन नेट लगा दूँगी। ग्रीन नेट बहुत सारी डायरेक्ट सनलाइट रोकता है, कई परसेंट में आता है, वो आप देख सकते हैं, 60% वाला ले सकते हैं, वो ज़्यादा ब्लॉक करेगा और सनलाइट इससे नहीं लगेगी प्लांट्स को, और आपका गार्डन काफ़ी ठंडा रहेगा। और अगर बालकनी में आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि डायरेक्ट जो प्लांट्स हैं उनको एकदम ज़मीन पे ना रखें, मतलब बालकनी या आपके टेरेस, स्पेशली टेरेस में अगर आपका गर्म हो जाएगा टेरेस तो साथ में ये गमले और ज़्यादा हीट मिलेगी इनको रिफ्लेक्ट करके, और बहुत लंबे टाइम के लिए मिलेंगी। तो इसको अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, स्टैंड्स नहीं है, तो आप खाली ईंट के ऊपर रख सकते हैं, जैसे ये मैंने कुछ रखे हुए हैं ईंट के ऊपर। और वैसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आप कुछ स्टैंड्स के ऊपर रखें, ताकि जो हीट है टेरेस की, उसके छत की, वो डायरेक्ट प्लांट्स या गमलों को हीट अप ना करे। आपके जो स्नेक प्लांट्स हैं उनको भी थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।